राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है और अर्ली मॉर्निंग ही मुझे मशीन लगानी है। रोज़ बारिश के मौसम की वजह से और बिल्कुल भी धूप ना निकलने की वजह से है ना, आज तो मुझे कपड़े ज़रूर धोने हैं, चाहे बारिश आए चाहे धूप ना निकले। लेकिन जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना, इससे मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग में ही सबसे पहले मैं उठकर मशीन लगाती हूँ। गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया है और सुबह सुबह मैं उठ गई थी, सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी है। और बच्चे हैं जो आज दूसरे रूम में सोए हैं, क्योंकि आज हमारे रात को ही है ना गेस्ट आए थे, तो बस उनका भी सुबह नाश्ता वगैरह कराना है और साथ में है ना जो खाना भी बनाना है, क्योंकि दोपहर में उनको जाना है 12 बजे से पहले पहले। तो बस अपने सारे घर के काम मुझे फटाफट से निपटाने हैं ताकि मैं खाना है जो जल्दी बना पाऊँ। कपड़े भी लगे हुए हैं, साथ में है ना साफ सफाई डस्टिंग का काम है और पूरे घर को व्यवस्थित करना है, क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना तब एक होता है कि घर अच्छे से साफ सुथरा रहे, चमकता रहे। तो बस अभी मैं सबसे पहले उठकर है ना कपड़ों का काम कर रही हूँ। मशीन लगा दूंगी तो सारे जो कपड़े हैं ना मेरे धुल जाएंगे और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं क्या करूँगी, इनको ना वॉश कर लूँगी, पानी में से निकाल दूंगी। तो बस अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में और दूसरे रूम में से जो बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ कर बिछा दूंगी। दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि मैंने ना इसकी जो बेडशीट है वो धुलने में डाल दी है। तो बस ऐसे ही हफ्ते में या 10 दिन में 5 दिन में मैं बेडशीट को चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने ये बेडशीट को हटा दी है और धुलने में डाल दी है और अब दूसरी बेडशीट में बिछा दूंगी। साथ में जो देखिए बिस्तर भी यहाँ पे रखे हुए थे जो कि गिर गए हैं, तो बस उनको भी फोल्ड करके यहाँ पे रख दूंगी। और बाकी की जो यहाँ के जो बिस्तर है ना वो दूसरे रूम में है, क्योंकि बच्चे वगैरह सब हम एक साथ ही यहीं दूसरे रूम में सोए थे। तो उसका भी अभी आपको हाल दिखाऊंगी कि कैसा हो रहा है। तो बस जल्दी उठने से ये हो गया है कि मेरे जो काम है ना वो फटाफट लगातार होते चले जा रहे थे। 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं थी कि चाय भी बैठकर आराम से तसल्ली से पी लूँ, क्योंकि है ना एक तो काम का इतना प्रेशर था, ऊपर से सारे घर के काम एक साथ ही हो गए थे और ऊपर से जो है मेहमान भी आ गए थे, तो बस उनकी भी खाने पीने की तैयारी मुझे करनी थी। तो बस इसीलिए मैं लगातार है जो काम में लगी हुई हूँ और उठते के साथ ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे घर संगवाना था और उसके बाद में मुझे नहाना भी है, क्योंकि मुझे पूजा करनी है तो पूजा का काम भी देखना होता है। और नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, तो इसलिए मैं ना पूरे घर को अच्छे से साफ कर रही हूँ अभी, ताकि ये ना बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा रूम में जो साफ कर दिया, अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी, पोछा भी साथ के साथ लगा दूँगी, ताकि फ़ैन ऑन कर दूँगी ना तो ये आराम से सूख भी जाएगा। और देखिए फिर इसके बाद में आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में, और पूजा वाले रूम में भी से भी झाड़ू लगा दूँगी। तो दोस्तों, जो सुबह के जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं ना वो तो अनगिनती होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम जल्दी उठ जाए ना तो हमारे काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाते हैं और जो हम अपने लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं। समझदार गृहिणी ही अपनाती है ये सुबह उठने की अच्छी आदत, जो कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सुबह की जो ये अच्छी आदत होती है ना जल्दी उठने की, इससे हमारे जीवन में सुख शांति भी रहती है, साथ में कुछ घर के बदलाव भी होते हैं, क्योंकि जो रूटीन होता है ना वो हमारा चेंज होता है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का और नाइट वाला रूटीन सब कुछ हम चेंज कर लेते हैं अपने जो है रूटीन के अकॉर्डिंग। तो समर हो चाहे विंटर हो, अपने घर में कुछ बदलाव या फिर अपने कुछ रूटीन में बदलाव करने से ही हम परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाती है। तो बस आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि है ना बैठने का तो टाइम नहीं था मेरे पास। और देखिए जब कोई गेस्ट आ जाता है ना तब हमारे अंदर और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम जल्दी जल्दी से अपने जो सारे काम है टाइम पर कर लें, और देर हो जाएगी ना तो फिर खाने पीने के काम में भी देरी हो जाएगी। तो आज मुझे है ना हस्बैंड के काम पर जाने से पहले ही सारे काम निपटाने हैं, चाहे वो कपड़ों का काम हो या फिर साफ सफाई का और या फिर खाने पीने का। तो आज देखिए इतनी जल्दीबाजी हो रही है मुझे कि मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हुई थी और उसी के बाद मैं फटाफट से लग गई थी अपने घर के सारे काम निपटाने में। तो हस्बैंड अभी नहा धोकर तैयार होंगे, मैंने उनके लिए गर्म पानी रख दिया है और बस अब इतने चाय बॉईल हो गई है मेरी, दूध इसमें डालकर और धीमी गैस पर मैं पहले नहा कर आती हूँ, ताकि मुझे कान्हा जी का भी काम करना
है। और कान्हा जी का स्नान श्रृंगार पूजा आरती कराने के बाद में देखिए फटाफट से मैं नहा ली हूँ। और उसके बाद में है ना, जैसे कि मशीन अगर सुबह लगा दो ना तो जो हमारे काम होते चलते जाते हैं ना, हम करते रहते हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कपड़े हैं ना धुल धुल के इकट्ठा होते रहते हैं, ताकि हमें टेंशन नहीं होती है कि अभी हमारे कपड़े हैं जो मशीन में से निकल रहे हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इनको एक साथ ही मैं खंगाल के ड्रायर करके छत पर लेके चली जाऊंगी। और थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी तो कोई नहीं, दूसरे दिन जाकर लगा दूंगी, तो 1-2 दिन में मेरे जो कपड़े हैं सूख जाएंगे। और देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े हो गए हैं। और साथ में हस्बैंड भी नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, क्योंकि चाय नाश्ता तो मैंने देखिए सुबह ही करा दिया था और मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा, जल्दबाजी में मैंने शूट नहीं किया। फिर उसके बाद है ना कपड़े जैसे धुल रहे हैं ना, पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया है मेरा, लास्ट का बस आंगन का जो है साफ सफाई करनी है जब कपड़े सारे धुल जाएंगे। बाकी रूम में से तो मेरा सारा घर साफ हो गया है, पोछा भी लग गया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि है ना चाय पीने के बाद तुरंत ही मुझे सब्जी बनानी थी मटर पनीर की, तो उनको जल्दी हो रही थी और उनका जो टाइम था ना बस वगैरह का वो निकल रहा था, तो इस वजह से मैंने फटाफट से है ना सब्जी की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसमें डाल दिया जीरा और प्याज और हरी मिर्च को इसमें चॉप कर लिया है, और साथ में डाल दिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें जो मसाले ऐड कर दूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट रख लूँगी कूट कर, और साथ में टमाटर भी है जो मैं चॉप कर लूँगी। और प्याज के साथ ही साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने से क्या होता है ना, जो हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं या फिर छोले राजमा बनाते हैं तो उसमें प्याज है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि प्याज जल्दी से जो है ब्राउन हो जाती है। अगर हम नमक नहीं डालते हैं ना तो जो प्याज है थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए मैं ना प्याज के साथ ही नमक ऐड कर देती हूँ ताकि उनको पकने में टाइम नहीं लगता है। और अगर हम पीस के बनाते हैं ना प्याज टमाटर वगैरह तो वो काफ़ी देर में जो है ब्राउन होती है, तो इसलिए मैं तुरंत ही उसमें नमक डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। और फिर देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, उसके बाद देखिए मटर भी मैंने साथ के साथ बॉईल कर लिए है और रख दिया है बॉईल करने के लिए, और टमाटर मेरे पिस गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले। धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, और कसूरी मेथी हो तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और मेरे बच्चों को थोड़ा कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। और अब यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और फटाफट से बना ली थी मैंने, देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। और साथ में अब डाला है मैंने सब्जी मसाला जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई, फ्रेश जो घर की मलाई होती है ना, रोज़ हम दूध में से निकाल के रखते हैं, स्टोर करते हैं फ्रिज में, बस उसी मलाई को इसमें ऐड करना है। दही भी आप डाल सकते हो, अगर टमाटर ना हो तो दही से भी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, लेकिन मलाई हो ना तो मलाई से बहुत ही अच्छी सी जो ग्रेवी बन जाएगी। और साथ में दूध वगैरह भी इसमें ऐड कर दीजिए, दूध से भी बहुत ही अच्छे से इसकी जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें फ्रेश मलाई डाल दी है और इसको लगातार चलाना है, और फिर लगातार चलाने के बाद धीमी गैस पर इसको ढक के छोड़ देना है। और अब आप देख सकते हो सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। मटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छे से जो है मसाला पक गया है, सारा जो ऑयल है वो सेपरेट आउट हो गया है। तो बस अब इसमें मैं ना ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसको बॉयल होने के बाद में ये बहुत ही अच्छे से सब्जी पक गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो है पनीर, और पनीर चाहो तो आप फ्राई भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही डाल सकते हो। फिर इसमें हरा धनिया मैं ऐड कर दूंगी। तो सब्जी मेरी बन गई है, लगे हाथ मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, और फिर फटाफट से रोटी बना दी थी मैंने, और जब जितने की वो उनको सबको खाना खिला दिया, हस्बैंड वगैरह सब ने खाना खा लिया है, यानी कि है ना काम पर जाने से पहले ना सबका खाना पीना सब चीज़ हो गई है, बर्तन वगैरह भी मेरे वॉश हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ इस रूम में, और आप इस रूम की हालत देख सकते हो, सब हम यहीं पर सोए थे तो सारे बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बस इन बिस्तरों को अपनी जगह पे रखना है मुझे फोल्ड करके, और इस रूम को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। और सारी बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ कर बिछा दी थी, और जो है कंबल वगैरह सब मैं अच्छे से रख दूंगी, और उस वाले रूम में रख कर आऊँगी। और जो नया कंबल है ना उसको भी हमने यूज़ किया था, जब गेस्ट आ जाते हैं ना, जब चीज़ें घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये मैंने 2 कंबल खरीदे हैं, तो बस इनसे फ़ायदा हो गया है कि चाहे अब कितने भी लोग आ जाए तो है ना दिक्कत नहीं होती है। तो फटाफट से इनको अलमारी में रख दूंगी, और इस रूम को मैं पूरा सेट कर लूँगी। दोनों जो कंबल है वही उसी रूम में मैं रख कर आ जाऊँगी, और जो बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं ना तो फिर आराम से ओढ़ कर बैठ जाते हैं। और अब यहाँ से पूरा जो
रूम है ना वो साफ़ कर लूँगी मैं। तो इस तरीके से है ना जल्दी जल्दी हम काम करते हैं ना तो जल्दी जल्दी हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और जब बैठकर सुस्ताते रहते हैं, आलस से भर जाते हैं ना, तो फिर सर्दी भी उतनी ज़्यादा लगती है और काम भी समय पर नहीं होता है। तो इसलिए मैं बिना रुके बिना थके है ना लगातार स्पीड से अपने घर के काम निपटा रही हूँ। और अब सारे काम ख़त्म होने के बाद में अब मेरे कपड़े हैं जो सारे धुल गए हैं, उसके बाद में मैं अब क्या करूँगी कि कपड़े जो है मशीन में धुल गए थे उनको खंगाल रही हूँ, ताकि ड्रायर करके इनको फटाफट से मैं ऊपर छत पर डालकर आ जाऊँ। और जितनी भी हवा लगेगी तो इनको पलट दूंगी, और जितना टाइम बचेगा ना उसी के हिसाब से मैं इनको जल्दी लेकर आ जाऊंगी। वरना है ना शाम के टाइम पे फुहार सी आने लग जाती है उसकी, तो जो रहे सहे कपड़े हैं ना वो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी ही कपड़े उतार कर आ जाऊंगी, और फिर सुबह और जल्दी धूप निकल आएगी या फिर हवा वगैरह लगेगी ना, तो सुबह छत पर मैं कपड़े है जो सुखा कर आऊँगी। तो फ्रेंड्स सारे जो कपड़े हैं ना मैंने इकट्ठे ही पानी में से निकाल लिए हैं, और अब इनको मैं ड्रायर कर रही हूँ। और मैं एक साथ ही सारे कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि है ना इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, और बार बार हमें है ना ठंडे पानी में हाथ नहीं देने होते हैं। अगर हम है ना एक एक बार के कपड़े बार बार में निकालने बैठते हैं ना, तो इससे हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है, और साथ में पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और है ना सारे काम छोड़कर हमें बस यही इसी में लगा रहना होता है। तो अगर एक साथ कपड़े धोने होते हैं ना, उससे हमारे बहुत सारे काम है जो साथ के साथ होते चले जाते हैं। और फिर जब लास्ट के कपड़ों को काम रह जाता है ना, जब उनको एक साथ ही निकाल कर और फिर कपड़े छत पर आराम से डालकर आ जाते हैं, ताकि है ना बार बार ऊपर छत पर जाने की टेंशन भी खत्म हो जाती है। बस 1-2 घंटे की धूप लगाकर फिर उनको पलट दीजिए, और फिर ऐसे ही धूप में जो है कपड़े सूख जाते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा काम है जो मेरा बहुत जल्दी खत्म हो गया है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठने से ये फ़ायदा हो गया है कि है ना जो मेहमान आए थे उनका भी सारा काम मैंने कर लिया था, खाने पीने की सारी तैयारी अच्छे से हो गई, नाश्ता वगैरह भी सब कुछ मैंने अच्छे से जो समय पर करा दिया। और फिर खाने का टाइम था जो सबका, वो भी मैंने है ना सही समय पर जो बना दिया, अकेले होकर भी, मतलब किसी की हेल्प के बिना ही मैंने है ना सारा जो घर के सारा काम है वो बहुत अच्छे से है ना कंप्लीट कर लिया है। और जल्दी उठकर यही फ़ायदा होता है कि हम अपने काम सही समय पर कर पाएँ। फिर चाहे छोटे दिन हो या बड़े दिन हो, काम अगर सही समय पर हो जाए तो दिल को सुकून भी रहता है और बहुत ही अच्छा सा फील भी होता है। तो बस यहाँ पर है ना एक अलग सी खुशी होती है कि भाई सबने खाना खा भी लिया है और मेरे काम है झटपट से ख़त्म हो गए हैं। चाहे फिर मुझे बैठने की फुर्सत मिले या ना मिले, जब काम करके सुकून से बैठते हैं ना तब जाकर रिलैक्स मिलता है, और तब जाकर मन को शांति मिलती है कि अब जाकर हमारा जो सारा काम है ख़त्म हुआ है। तो बस अब यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने यहाँ से वॉश कर लिया है, पाइप से ही बाथरूम वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और मशीन को भी मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है, और फिर उसको बिल्कुल सुखा के और एक साइड लगा दिया है। क्योंकि है ना मशीन देखिए जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो इसको कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ करके रखती हूँ, ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। और जो गीली मशीन हम छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि मशीन में जो दाग धब्बे भी नज़र आने लग जाते हैं पानी के। तो इसीलिए मैं बिल्कुल मशीन को साफ़ सुथरा सूखा करके ही रखती हूँ। और अब यहाँ से मैंने धो दिया था तो वाइपर मार दिया है, और फिर उसके बाद में मैंने जो है पोंछा भी लगा दिया है। और अब मैंने आपको बताया था कि आंगन में मैं सबसे लास्ट में सफाई करती हूँ, क्योंकि आंगन में जो है किचन है मेरा। अब किचन में जितना भी काम होता है ना, तो जब तक किचन साफ़ सुथरी ना हो ना तब तक मुझे आंगन में से सफाई करने का मन नहीं करता है। झाड़ू तो देखिए कई बार लग ही जाती है, लेकिन जो पोछे का काम होता है ना वो सबसे लास्ट में मैं करती हूँ, ताकि है ना उससे क्या होता है ना कि पूरा घर जो बिल्कुल है ना साफ़ सुथरा लगता है। तो इसीलिए मैं ना पोछे का काम आंगन का सबसे लास्ट में करती हूँ। अब आप देख सकते हो कि साफ़ सुथरा घर लग रहा है बिल्कुल। और अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है मुझे, चाय का तो मुझे होश ही नहीं था। मैंने ऐसे भाग दौड़ में चाय पी ली थी सुबह, क्योंकि बैठने की फुर्सत नहीं थी। अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। सबने खाना खा लिया है, तो ये सब्ज़ी बनी थी मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और ये बची हुई है सब्ज़ी। तो थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है, थोड़ा सा कुछ मैं शाम को देख लूँगी क्या बनाना है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी विंटर की बहुत ही स्पेशल सी चीज़ जो कि मैं लेकर आई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था। पिछली सर्दी भी मैंने सोचा था कि मैं लूँ या नहीं लूँ, लेकिन अब मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि हर लेडीज़ को ज़रूरत है।
और हर कोई सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर लेता है। तो बस सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा सारा काम है जो ख़त्म हो गया है और अब हाथ वगैरह अच्छे से धो लिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद में देखिए पानी में हाथ तो जाते रहते हैं, तो इसलिए मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है जब सारा काम ख़त्म हो जाए। तो देखिए सर्दियों की जान होती है ये चीज़ें जो कि हमारे पैरों को बहुत ही अच्छे से वार्म रखती है। तो ये मैंने ली थी 200 की, और ये जूती हैं जो कि है ना, मुझे जूते वगैरह पहनना पसंद नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं आने जाने में है ना तो ठंड लगती है, तो इस वजह से मैंने ये जूती ली थी 200 रुपये में। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है लुक वाइज भी, और थोड़ी फैशनेबल सी है ना, तो पहन ली जाएगी। और जूते वगैरह मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन जैसे कि मॉर्निंग वॉक करनी है या शाम को भी घूमने वगैरह जाना है ना, तो इनको पहनकर जाओ ना तो अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल होता है और पैरों में ठंड भी नहीं लगती है। और दूसरी है ये स्लीपर जो कि वार्म है, बहुत ही अच्छी स्लीपर है ये, और ये मुझे पिछली सर्दियों से लेने का मन था, लेकिन मैंने है ना सोचा कि थोड़ी सी महंगी लगती है मुझे ये। जो मैंने रेट देखी थी ना मीशो वगैरह पर भी, तो 250 से कम की नहीं थी, और ये मुझे 200 रुपये की मिल गई थी। और वैसे भी है ना 150 की भी आ जाती है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है। तो मैंने जूती ली थी तो उसी के हिसाब से ये 200 की ये मिल गई थी मुझे। और हस्बैंड ने बोला कि ये पिछली सर्दी भी तुझे लेने का मन था, तो जब नहीं ले पाए तो अब जो दोनों चीज़ें एक साथ ले ले, तो ये घर के लिए काम आ जाएगी। और वैसे भी है ना रूम में से एक आंगन में और रूम में ऐसे घूमना होता है ना, तो बाहर की चप्पल मैं लेकर नहीं जाती हूँ, तो इसलिए ये घर के लिए चप्पल लेकर आई हूँ ताकि मंदिर वाले रूम में भी मैं आराम से जा सकूँ। और जैसे खाना पीना बनाना हो तो किचन में लेकर आराम से पहन के खड़ी हो जाऊँ। और तो ये चीज़ें है ना ज़रूरी होनी चाहिए सर्दियों में, ताकि इनसे बहुत ही अच्छे से पैर गर्म रहते हैं, और काफ़ी अच्छी है। और अब मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। तो ये जूती है जो कि सॉक्स में बहुत अच्छे से फिक्स आती है, और देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ज़्यादा मैंने महंगी तो नहीं ले ली है, तो लोकल मार्केट हमारे यहीं से ली है मैंने, और इसका कलर वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में इनकी तो बात ही अलग है, इनमें तो सॉक्स की भी ज़रूरत नहीं लग रही थी, और इतने अच्छे से पैर हो रहे थे, मन कर रहा था कि पैर इनमें से निकाले ही ना। तो बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, अच्छी फैदर है इसके अंदर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी कमेंट करके। और आज का मेरा यही व्लॉग था, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।